नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। बिहार ड्राइवर महासंघ जो है किस तरह से भारत के राज्य में नहीं, भारत से अलग देश में भी अपने ड्राइवर भाइयों को कैसे ख्याल रखते हैं और वो घटना क्या है जो हम सीधे ड्राइवर भाई से ही जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। बिहार ड्राइवर महासंघ में सभी ड्राइवर भैया को नमस्ते। मेरा नाम विकास कुमार, मैं गया जिला के कोन थाना से रहने वाला हूँ। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना मेरे साथ यही हुआ था कि हम घर पर थे, किसी मालिक ड्राइवर के द्वारा हमको गाड़ी चलाने का फोन आया। हम 6 तारीख को गाड़ी बरही से लोड गाड़ी खड़ा था, हम बरही से लोड गाड़ी लेकर के चले नेपाल के लिए। नेपाल हम 13 तारीख को वहाँ रात में पहुँचे। 14 तारीख को मेरा सुबह गाड़ी बोला कि तिरपाल खोलिए, काटा कराइए। सैंपल ले गया कंपनी वाला, सैंपल पास हो गया, बोला कि गाड़ी लगाइए पॉइंट में, गाड़ी खाली करिए। गाड़ी खाली हो गया। उस दिन 14 तारीख था, टुसु पर्व, क्या बोल सकरात। बोला क्या रिसीविंग नहीं मिलेगा, साहब लोग नहीं आए हैं, कल मिलेगा। चलिए ठीक है सर, कल क्या हुआ, कोई मैनेजर आए हैं लैब में, वो माल चुन चुन के देखने लगे कि माल तेरा खराब है, मिक्सिंग है, ये है। अच्छा, वो कौन सा सामान लोड था? स्पंज आयरन था, स्पंज आयरन। और चुनने लगे माल खराब है, ये है। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग सर बोले कि हम लोग की कोई गलती नहीं है, आप ट्रांसपोर्टर से पूछ लीजिए। ट्रांसपोर्टर बोले कि नहीं, ड्राइवर लोग रास्ता से गाड़ी लेके गया है, इन लोग की कोई गलती नहीं है। तो पर भी हम लोग को कंपनी ने उसी दिन से 14 तारीख से बंद कर दिए, कहें कि कंपनी से बाहर नहीं जाना है। अच्छा, कितना का माल था उस ट्रक में? ट्रक में सर माल था ओवरलोड। आंकड़ा कितना? 41 टन कुछ के। नहीं, एक वो था तो उसमें ठीक है, कई लाख का माल होगा। मान लो 11 लाख कुछ का माल था। आप पे इल्जाम लगा कि वो उसमें कुछ मिलावट हमें, मेरे पे इल्जाम लगा कि उसमें माल मिलावट है। तो ट्रांसपोर्टर ने हमको कंपनी के अंदर बंद के रखा। ट्रांसपोर्टर ने बोला कंपनी वाले को, इन लोग को वहीं पर बंद करके रखिए और मालिक लोग से बात कीजिए। हम लोग को वहाँ पर 14 दिन बंद रखे कंपनी के अंदर में। हमारे फिर कन्हू से कोई अता पता नहीं लगा, तो हम ड्राइवर महासंघ के गूगल से नंबर निकाले, बात किए। बबलू पांडे जो जिला अध्यक्ष हैं, मनीष राय जी को क्या प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हम नंबर गूगल से निकाले। लोग को भैया को बोले कि भैया ऐसा ऐसा मैटर में हम फंसे हुए हैं, क्या आप लोग कुछ निर्णय करिए। तो बोले कि एकदम होगा भैया, एकदम होगा। इन लोग फिर बातचीत किए। 2 से 3 दिन में हम लोग को वहाँ नेपाल से या फंसाने में फंसे हुए थे कि मतलब हम लोग को बोली नहीं। घर का पूरा आदमी परेशान था, सब कुछ था। इन लोग घर पर भी बात किए, मेरा से भी बात किया, स्वास्थ्य दिया, नहीं रही आप ड्राइवर साहब, आपको लेके आएंगे तो आएंगे। 2 से तीसरा दिन में हमको नेपाल से फंसे हो, तो नेपाल से हमको ले। अच्छा, नेपाल के वो कंपनी में ही आपको बंधक बना दिया गया था या फिर पुलिस प्रशासन, वहाँ के पुलिस प्रशासन? कंपनी के अंदर में थे, कंपनी के अंदर में थे बंधक में, पुलिस प्रशासन के पास। अच्छा, तो आपको मोबाइल इस्तेमाल करने दिया जा रहा था? हाँ, मोबाइल इस्तेमाल करने दिया जा रहा था, कंपनी से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर कैसे लाए यहाँ पे? बिहार ड्राइवर महासंघ के द्वारा हम यहाँ पर आए भैया लोग के प्रयास से। अच्छा, क्या जब ये इनका कॉल आया था तो कैसा लगा होगा? क्या लगा होगा? आप वजल हुए होंगे क्योंकि अच्छा, भूल गया पूछना, आप ड्राइवर महासंघ में जुड़े हुए थे पहले से? नहीं, हम जैसे जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट अपना दिए थे, उसी बीच में जिनको पास दिए थे उनको घर में कुछ घटना हो गया, उसके वजह से हमको। तो बिहार ड्राइवर महासंघ अपने सदस्य जो अभी हुए नहीं थे उनके लिए भी नेपाल से छुड़ा के लाए। तो जब इनका फोन आया था तो कैसा महसूस कर रहे होंगे? कितना परेशान हो रहे होंगे कि कैसे लाना है अपने ड्राइवर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसे ही इनका हमारे पास कॉल आया तो हम लोग भी विचलित हो गए, क्योंकि देखिए ड्राइवर का काम क्या होता है कि माल को जिम्मेदारी पूर्वक कंपनी तक पहुंचाना। और वो जो भी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, विकास जी हैं, उन्होंने अपना बरही से जो गाड़ी पकड़ा था
उन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया, गाड़ी को सुरक्षित जो है कंपनी तक पहुंचाया और गाड़ी वहां खाली भी हो गई। लेकिन कंपनी और ट्रांसपोर्टर के द्वारा ये इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर कि आपने माल को मिक्सिंग किया है और माल को आपने मिक्सिंग करके जो है माल खराब कर दिया है या बेच दिया होगा, और इन्हीं के आरोप लगा करके इनको बंदी बनाया गया था उनको नेपाल में। तो फिर उस कंपनी से आप लोग कैसे संपर्क किए? देखिए, उस कंपनी से हमारी संपर्क नहीं हो पाई क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय है, अपना जो है अदर स्टेट है, नेपाल से है। तो नेपाल जो है वहाँ से ट्रांसपोर्टर और जो कंपनी वर्कर है जहाँ से वो माल लोड करवाते हैं उनसे बातचीत होती है उनकी, और हम लोग जो है उन्हीं के माध्यम से बात करके उनको जो है बिहार ड्राइवर महासंघ के सहयोग से और इनको जो है वहाँ से निकाला गया है। तो बिहार ड्राइवर महासंघ तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कई नाम और जो मामले हैं सुलझाने का काम कर रही है। जी देखिए, यह हमारा सबसे पहला हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है। बिहार ड्राइवर महासंघ सभी सारथी भाइयों के साथ में खड़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे कई सारथी भाई अभी दुविधा में पड़े हुए रहते हैं कि भाई हम संगठन में जुड़े तो हमको इससे फायदा है क्या। हमने फायदा कई सारे उनको बताया भी है जुड़ने का। यहाँ मान सम्मान है, इज्जत है, सुरक्षित और सही से आप ड्राइविंग करने का अपना स्किल भी आप पाते हैं। तो कई ऐसे लाभ हैं महासंघ में, और कई भाई हमारे जो है जुड़े भी हैं, तो हम उनके साथ भी खड़े हैं, और जो हमसे जो नहीं जुड़े हैं, जो परेशानी में फंसते हैं, हम उनके लिए भी खड़े होते हैं और उनको भी हेल्प मदद करके उनको, जैसे हमारे विकास जी का कॉल आया उस समय हमने समझा कि मेरा एक परिवार, मेरा एक भाई जो है वहां पर जो है फंसा है इस दुख में और इस मुसीबत में, और हम सभी भाइयों ने एक साथ मिल करके इसको जो है काम को अंजाम दिया है। इसमें अहम भूमिका हमारे बबलू जी की भी है। बबलू भैया, आपसे भी कुछ मामले सुलझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कॉल सबसे पहले यही रिसीव किए। सर जी नमस्कार। जब कॉल आया था नेपाल से विकास जी का, पहले तो इनका कॉल आया तो ये रो करके बात करने लगे कि हमारी बाबूजी का हमारे तबीयत खराब है, हमारी वाइफ का प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में है, और ये पूरा रोने लगे। मेरा रोआ खड़ा हो गया तो इनकी रोवाई सुन करके फिर हम इनसे नंबर लेकर के इनके घर पे फ़ोन किए तो इनकी माँ भी उधर से रो रही थी और इनके पिताजी भी रो रहे थे। तो हम बोले कि आप निश्चिंत रहिए, 2 से 3 दिन के अंदर में जैसे भी बने हम लोग उनको बाहर लाएंगे। आप जब वहां गए थे, नेपाल गए थे, तो आपके साथ आप एक ही ड्राइवर के साथ गए थे या फिर कोई खलासी फिर हुआ कोई? ना, हम अकेला गए थे। हम लोग गाड़ी 2 गए थे, 2 ड्राइवर गए थे। वो भैया बरही से यहाँ से रजौली बॉर्डर से वो गाड़ी लेके गए थे, हम बरही से लेके गए थे। वो हमसे 2 दिन पहले निकले थे रजौली बॉर्डर से, और वहाँ हमको उससे उनको मुलाकात हुआ था क्या बोलते हैं सोनौली बॉर्डर पर। तो आप उनको भी वहां रख लिया गया है? हाँ, उनको भी वहां पर रख लिया गया है। वो भैया अभी वहीं पर है, उनको भी बातचीत चल रहा है, लाएंगे तो लाएंगे। आपको वहां 2 ड्राइवर गए हुए थे, 2 गाड़ी थी, पूरा टीम थी, तो एक जैसा कि ये बताया कि ये वही है, तो ऐसा क्यों? नहीं, दूसरी जानकारी हम लोग को नहीं मिली। ये हम लोग को फ़ोन किए तो बोले हम फंसे हुए हैं। जब इनको निकालने के लिए हम लोग सिफारिश कर दिए, लोड किए थे हम श्री गणेशाय नमः जो ट्रांसपोर्टर है दुर्गापुर से लोड किए थे, और वहाँ से पहला ड्राइवर लोड किया था रामदीन यादव, और फिर ड्राइवर चेंज हुआ था, दूसरा था भीम यादव, और तीसरा ये थे। इनको हम लोग पूरा निर्दोष साबित कर दिए, लड़ करके भी जैसे भी बात करके निर्दोष साबित कर दिए, जो लक्ष्मी स्टील लिमिटेड है नेपाल में। जब इनको निकालने की बात हो गई, क्लियर हो गया, परमिशन मिल गया, लेटर भी चला गया इनका आधार का, तब पता चला कि एक और ड्राइवर वहाँ फंसा है। और हमारा बिहार है तो इसलिए हम बिहार का ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा ड्राइवर जो है झारखंड का है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, उसका खबर भी हमको नहीं मिला। अच्छा, झारखंड के हैं तो झारखंड से अभी तक आपसे संपर्क साधा नहीं? संपर्क ही नहीं साधे, हमको कॉल ही नहीं किए। जब तक वो कॉल नहीं किए तो बिन बुलाए बाराती कैसे हम लोग जाए उनको बुलाने के लिए, बचाने के लिए? जब कोई कॉल कीजिएगा, कुछ बताइएगा तब तो। इनके माध्यम से खबर मिला, अब उनका नंबर भी नहीं है कि उनसे हम लोग बात करेंगे। इनके घर वाले से बात हो गई? हाँ, इनके घर वाले से बात हो गई। हाँ, तो जैसा कि बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी बिहार ड्राइवर महासंघ संभालते हैं, देखते हैं और अपने ड्राइवर भाई को वापस लाते हैं। सर, समाज के लिए क्या संदेश रहेगा ड्राइवर भाइयों के लिए और खासकर उन मालिक के लिए जो ड्राइवर पे इल्जाम लगाते हैं? जी, बताना चाहते हैं कि ये जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे,
ये जो हमारे सारथी भाई थे नेपाल में फंसे हुए थे, और इन्होंने उसमें फंसे तो 2 थे, लेकिन बाद में हम लोगों को पता चला इन्होंने तत्काल अपना सूचना बिहार ड्राइवर महासंघ में दिए। खैर ये जुड़े नहीं थे, लेकिन इनके जो रोने का जो इनके घर वाले जो जितने परेशान थे, जो जिस हिसाब से हमारे बिहार ड्राइवर महासंघ में अपना जो प्रतिक्रिया रो गिरा के दिए, इससे हम लोग कहीं ना कहीं रोने से विचलित हुए और तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए इनको आज बाहर निकाल के लाए हैं, जो ये बयान दिए। और आगे हम ये नहीं कहने का मौका देंगे, आप लोग से नम्र निवेदन है कि हम जुड़े नहीं है भैया, हमको हेल्प कीजिए। तो तमाम लोग बिहार महासंघ से जुड़ के रहिए, और जितना ज्यादा आप जुड़ के रहिएगा उससे ज्यादा कहीं हम लोग सोच से परे हैं। जो फिलहाल देखे कि नेपाल में भी बिहार महासंघ ने एक्शन ले लिया, तो ये कहीं अदर कंट्री है, और इंडिया नेपाल ये 2 देशों का बीच का मामला था। और कहीं ना कहीं लक्ष्मी स्टील लिमिटेड का मतलब होता है सरकार में भागीदारी, तो नेपाल सरकार की थी, और उसके चंगुल से छुड़ाना कितना हम लोग के लिए मुश्किल होगा। लेकिन हम लोग इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तीसरे दिन ये भाई को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। फिलहाल यही सफलता है जो सामने दिख रहा है। तो सभी भाई से हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगा कि बिहार महासंघ में आप लोग जुड़िए, संगे शक्ति कल जुगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, देख रहे थे रियल टॉक फॉर यू के माध्यम से, मैं हूं मुकेश। अब लेता हूं विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में या कुछ अलग लेके, जब समाज पे और समाज को एक दूसरे से जोड़ना होता है। तब तक हम रियल टॉक 4 पे आते हैं और आते रहेंगे।